अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो इंसाफ करने वाला और सबसे बड़ा आदिल है। नाज़रीन, मुल्क ऐसी दलदल में उतर चुका है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। दरअसल दलदल से बाहर आने के लिए कोई रास्ता होता ही नहीं। बाहर आने की कोशिश में जो भी जू हाथों पर मारता है, मज़ीद दलदल में दरसता चला जाता है। लेकिन वतन अजीज़ को दलदल में धकेलने वालों में से कोई भी ये जुर्म कबूल करने के लिए तैयार नहीं, और ज़िम्मेदारी एक दूसरे पे डालकर दूसरों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि तमाम मुल्क की मसाइल की ज़िम्मेदार PDM है, और तहरीक इंसाफ ही मुल्क को इस दलदल से निकाल सकती है। जबकि PDM का कहना है कि तहरीक इंसाफ मुल्क की मसाइल की असल वजह है, इसलिए असल इक़्तिदार PDM के पास ही रहना चाहिए। एक धड़े का ख्याल है कि तमाम बुराइयों की ज़िम्मेदार एस्टैब्लिशमेंट है। आइए इन तीनों धड़ों की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोरोना वायरस ने दुनिया को हिला कर रख दिया और महंगाई का तूफ़ान आया, मगर इमरान खान ने तेल की कीमतों में इजाफा ना होने दिया। खान साहब का ये दावा भी दुरुस्त है कि उनके आखिरी साल में तरक्की की शरह खासी ऊपर चली गई, लेकिन इनके 3 सालों में कर्जा की शरह जो है 20,000 अरब रुपए कर्जा लिया गया। जबकि वो कहते रहे कि अगर बरसरे इक़्तिदार आकर कर्जा लेना पड़ा तो मैं खुदकशी कर लूँगा, मगर 20,000 अरब रुपए कर्जा मज़ीद मुल्क पे चढ़ा दिया। इसमें हैरानगी की बात इसलिए भी नहीं, और ख़ान साहब से ऐसी तवक्का इसलिए भी की जा सकती है कि उन्होंने शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना लगाया। ये वही शौकत तरीन है जो पीपल्स पार्टी के दौर में भी वजारत का कलमदान रखते थे। अगर वो पीपल्स पार्टी के दौर में मुईशत ठीक ना कर सके तो तहरीक इंसाफ के अहद में क्या करिश्मा साजी कर सकते थे। अब दूसरे धड़े की कारस्तानी सुन लें। शहबाज शरीफ जरदारी को जर बाबा और 40 चोर कहा करते थे, और कहा करते थे कि जरदारी को सड़कों पे घसीटूंगा और पेट फाड़ कर करप्शन का पैसा निकालूंगा। और आसफ अली जरदारी ने जब नवाज शरीफ की दावत पर जाती उम्र आना था तो उससे पहले नवाज शरीफ से कहा गया कि शहबाज शरीफ वहाँ मौजूद नहीं होना चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने दोनों ने कई अशरे इस मुल्क पर हुकूमत की। दोनों करप्शन करते रहे और एस्टेब्लिशमेंट के सामने एक दूसरे के खिलाफ वादा मुआफ़ा बनते रहे। इन दोनों की आपस की लड़ाई और लूट मार की वजह से आज तक मुल्क में जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकी। यही वजह है कि दोनों जमातों की हुकूमत गिरा कर जब भी मार्शल लॉ लगे तो अवाम ने मिठाइयाँ तकसीम की। जब तुर्की में लोग टैंकों के आगे लेट गए तो अब पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि लोगों का बस चले तो सियासतदानों को पकड़कर टैंकों के नीचे दे दें। तीसरा मफरूज़ा कि एस्टेब्लिशमेंट इसकी ज़िम्मेदार है। अगर देखा जाए तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में डॉलर 60 का था, कर्ज 6,000 अरब डॉलर था, और बड़े बड़े डैम सदर अयूब खान के दौर में बने। आज तक सनती इंडस्ट्री इतनी नहीं लगी जितनी अयूब खान के दौर में लगी। ज़ियाउल हक के दौर में भी इक़्तिसादी हालत बेहतर थी। अब मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं तो किसको ठहराएं, PDM को, एस्टेब्लिशमेंट को, या तहरीक इंसाफ को? इस सवाल का जवाब आप पर छोड़ता हूँ। आपका जवाब आने तक इजाज़त चाहता हूँ। मैं मोहम्मद अमीन, एडवोकेट, स्मार्ट TV।